ये कहता था कि आनंद महाराज जी आनंद आनंद करते रहे। एक महाराज जी। अच्छा ठीक है। हर सुना कर्म निद्रा हो रही है। संवेदन होता है तो आनंद आता है, इसका मतलब हर समय कर्म निद्रा हो रही है। हाँ जी हाँ। तो हमने जाना था कि मरीचि के भव के बाद में जितने भव थे, ये देखिए 17वां भव में आए तो उसमें एक बार वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, एक बार देवगति में, और इसी तरह बढ़ता रहा कि पहले देवलोक, वैसे तो मरीचि के भव से 5वें देवलोक में गए, 5वें देवलोक, उसके बाद फिर वो वेरिएशन होती गई। तो हमने ये देखा था कि वो कैसे कैसे देवलोकों में गए। तो उसमें ये था कि जैसे कि ब्रह्मलोक में 5वां लिया इन्होंने, फिर स्वधर्म में गया 7वें में, 9वें में ईशान में दूसरा देवलोक हो गया, फिर तीसरा, फिर महेंद्र चौथा, फिर ब्रह्मदेव 5वां, और फिर महाशुक्र 7वां। देखिए ब्राह्मणों, ऐसा है, ऐसा है कि ये जो है ना, ये इसलिए बताने की बात है कि इसमें 1 2 3 4 ये प्राजक, मतलब जो परिव्राजक बनते रहे ब्राह्मण कुल में, इससे ऊपर नहीं जा पाए, नहीं जा पाए। 5वां, फिर 7वां, आखिर में अंत वाला 10वां था, वो भी 10वां, मतलब कहीं पर भी वो ऊपर नहीं जा पाए। जबकि ऋषभदेव भगवान जो है कि 26 में से आए हैं। हाँ, इसी तरह ही मल्ली कुमारी, ये भी वहीं से आए थे, मतलब उस देवलोक से आना, वहां तक इसका मतलब पुरुषार्थ है। ये इन्होंने ये पुरुषार्थ कम नहीं किया, और ये परिवारजिक बनते रहे ब्राह्मण, त्रिदंडी साधु बनते रहे। ये जिन, वो ऐसा है ना कि जिन धर्म मिला ही नहीं गोत्र कर्म, उसके कारण वहां ब्राह्मण कुल में पैदा रहे, उस क्षत्रिय कुल में जाते, क्षत्रिय कुल नहीं मिला उस समय। तो अब देखिए ना कि जो तीर्थंकर है वो क्षत्रिय कुल में पैदा होती है, इनके केस में ये उसमें भी थोड़ा गोत्र कर्म कम रहा, तो ये फिर ब्राह्मण कुल में गए, फिर वहां से 82 दिन बाद पलटे। तो ये सिर्फ यह है कि इनका इस तरह हुई है प्रोग्रेस सारी। ये सिर्फ समझने के लिए कि जैसा कहते हैं ना कि हम और सन्यासी और सब हैं, अन्य लिंग सिद्धा, अन्य लिंग सिद्धा, तो अन्य लिंग सिद्धा में कितनी क्वांटिटी है, आप यहाँ से कितनी 10, एक समय में 10 जा सकते हैं, और ये आप यहाँ से जिन धर्म से 108 जा सकते हैं। ये जो धर्म मिल गया आपको, ये तो लॉटरी लगी है, आर्य धर्म और आर्य क्षेत्र। तो ये अगर बात समझ में आ जाए कि ये मुझे ऐसा अवसर फिर नहीं मिलना, मुश्किल है बहुत। मनुष्य जन्म तो मिल जाएगा, लेकिन ये सब कुछ ऐसा नहीं मिलेगा इतना, इसका तो मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं, लेकिन ये सारा जो कॉम्बिनेशन मिला है, ये बहुत जबरदस्त मिला है। तो अब हम चलते हैं कि 17वें भव का, ये विश्व भूति का भव है। अब यहां से, इस भव से सारा जो है ना, अभी तक तो जैसे था ना कि वो सांप सीढ़ी का खेत चल रहा था, अब यहां से थोड़ा परिवर्तन चालू हो जाएगा। इस तरह भगवान महावीर बनने वाली आत्मा 16 मुख्य भव पूर्ण कर 17वें जन्म में क्षत्रिय कुल मिला। यहाँ क्षत्रिय कुल मिल गया था, लेकिन ये क्षत्रिय कुल मिला, नाम था विश्वभूति। राजगृह नगर में राज परिवार को मिला, परंतु राजा के छोटी भाई के पुत्र बने। मतलब भाई, पिता इनका युवराज था, ये उसके पुत्र बने। बड़ा भाई राजा था, उसका पुत्र नहीं बने, उसका पुत्र दूसरा। राजा विश्वनंदी की रानी प्रियंगु का पुत्र था विशाख नंदी, ये राजा थे विश्वनंदी। लेकिन भाइयों का इतना प्यार था कि ये वो विश्वभूति है, और वो विश्व नंदी है, वो विशाख भूति है। तो विश्व नंदी ने अपने पुत्र का नाम विशाख नंदी रखा, अपने नाम का पीछे का पोर्शन नंदी, और आगे का नाम जो है भाई के नाम से विशाख नंदी रखा। और छोटे भाई ने, युवराज ने, विशाख भूति ने क्या करा, उसने अपना नाम पीछे का भूति दिया, और भाई का नाम विश्व दिया, पुत्र विश्व भूति। ये कॉम्बिनेशन देखो कैसे। हाँ, मिक्स कर दिया कि वो भाई के नाम से शुरू करा, भाई के साथ इतना प्यार था, और फिर अपना नाम पीछे दिया विश्वभूति, और उन्होंने क्या दिया नाम उसको, विशाख नंदी। विशाख नंदी भाई का नाम पहले। विश्वभूति की आयु करोड़ वर्ष की बताई गई। विश्वभूति जन्म से ही अति साहसी, शूरवीर, पराक्रमी और निडर था। यानी कि ये जो महावीर का जीव है, ये जो है, ये विश्वभूति। जबकि विशाख नंदी भीरु प्रकृति का था, डरपोक होने से शौर्य, ये जो शौर्य है,
कि शौर्य उससे कोसों दूर था। एक घर परिवार में हो और प्रकृति विरोधी हो तो परस्पर प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंद होना स्वाभाविक है। एक ही परिवार में दो बच्चे हैं, एक निडर है, एक डरपोक है। अब वो एक दूसरे के ऊपर जो है ना, ये क्या होगा? अब इसको अगर आप अपनी पहली भाषा में समझें, एक इतना स्ट्रांग था, एक प्रोएक्टिव था, एक रिएक्टिव है। उसको उसकी बात समझ नहीं आएगी, उसको उसकी हर क्रिया उल्टी लगेगी। ये क्या करता है? ये तो अपने अहंकार में रहता है, ऐसा रहता है। वो खुद रिएक्टिव है कि इसको तो अहंकार है बड़ा, ये तो ऐसा कर रहा है। और जो दूसरा प्रोएक्टिव है, उसकी बात उसको अहंकार में लगेगी। और प्रोएक्टिव जो है उसको समझता है कि ये रिएक्टिव है, तो ये तो करेगा ही करेगा, ये तो करेगा ही करेगा। गुणों की सुगंध फैले बिना नहीं रह सकती और दुर्गुणों की दुर्गंध को फैलने से कोई रोक नहीं सकता। यही कारण था कि विश्वभूति के गुणों का उल्लेख घर घर में था। कहते हैं दूसरों के गुणों की सराहना को सुन पाना बहुत मुश्किल होता है। दूसरे की सराहना हो रही हो, ये बहुत मुश्किल होता है। ये मानवीय मन ऐसा है जो दूसरों का भला चाह सकता है और भला कर भी सकता है, किंतु दूसरों के सुख में खुश होना या किसी की प्रशंसा सुन पाना मुश्किल है। विपिन जी, ये बात समझ में आई? आपके चेहरे से नजर आ रहा है कि नहीं आई? नहीं महाराज, समझ में आ रही थी। आ गई? हाँ, कोई आप प्रॉब्लम कहीं फिर और दुविधा में फंसे हुए थे? नहीं। नहीं, मैं इमेजिन कर रहा था कि अगर एक हाँ, कुछ परिवार कर में रहे दो थे, मुझे लग परस्पर रहा था कि कुछ कर रहे प्रवृत्ति हो के आप। भाई हो तो क्या वातावरण रहेगा। हाँ, ये मानवीय मन ऐसा है कि दूसरों का भला चाह सकता है, भला कर भी सकता है, किंतु दूसरों के सुख में खुश होना या किसी की प्रशंसा सुन पाना मुश्किल है। भला चाहने की जहां तक बात है, वहां अपने दुश्मन का भी भला चाह सकते हैं। आप भला तो दुश्मन का भी चाह सकते हैं। किसी की दुखद परिस्थिति में यथाशक्ति यथाशक्ति उसका भला भी कर सकते हैं, परंतु दूसरों का भला होते देखकर सुखी हो पाना अत्यंत कठिन होता है। इसका मूल कारण है ईर्ष्या। मैं किसी का भला कर सकता हूं, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा कर सकता हूं, और कोई ये कहे कि उस व्यक्ति ने इसका भला किया, उसने इसका ऐसा किया, उसको टॉलरेट करना थोड़ा मुश्किल है। मैं कर सकता हूं, आप खुद तो करता, अपना तो दया का भाव है, कर सकता हूं। उसने उसका किया, ये फर्क है। क्यों किया उसको? नहीं नहीं, क्यों की बात नहीं है, इसको आप समझोगे राइट। तो उसका उस मूल कारण ईर्ष्या। ईर्ष्या सबसे बड़ी ऐसी चीज, ईर्ष्या का निशाना दूसरों की तरफ है, किंतु ये जलाती स्वयं को है। जिसके प्रति ईर्ष्या जागी उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगड़ता, परंतु जिसके भीतर ये आग भड़क उठी हो, उसके सारे गुण जल जाते। कहते हैं कि क्रोध और अहंकार दूर किया जा सकता है, किंतु ईर्ष्या को मिटाना इंसान के लिए बहुत कठिन है। उसको ये सुनता है कि ये बहुत धनी हो गया, इसकी तो किसी ने कहा लाठी, इसको तो ऐसा बिजनेस हुआ, उसको अंदर सुखद नहीं होगा, चाहे वो कितना दयालु होगा, लेकिन उस टाइम उसको झटका लगेगा कि इसको मिल गया, इसको हो गया। उसको ना मिले तो वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको मिल गया तो इसके लिए कहते हैं क्रोध और अहंकार दूर किया जा सकता है, परंतु ईर्ष्या को मिटाना इंसान के लिए बहुत कठिन है। क्रोधी का पड़ोसी नहीं, अहंकारी किसी का नहीं, और ईर्ष्यालु स्वयं का भी नहीं। मतलब क्रोधी ईर्ष्यालु स्वयं का भी नहीं, बिना बात जले जा रहा है। ईर्ष्या जो कर रहा है, जिसके बारे में कर रहा है, उसका तो कुछ नहीं बिगड़ता, उसका अपना ही बिगड़ रहा है जो कुछ बिगड़ रहा है। विशाख नंदी के भीतर विश्वभूति के प्रति ईर्ष्या की चिंगारी थी। इस बात को समझाना कि विशाख नंदी के भीतर विश्वभूति के प्रति ईर्ष्या की चिंगारी थी। इसी कारण वह विश्वभूति की प्रशंसा सुन नहीं पाता। यहाँ प्रजा में जाता सारे उसकी वही बात, विश्वभूति है क्या, इतना निडर है, कितना इसमें शौर्य है। क्योंकि जितनी भी कोई लड़ाई होती थी, कोई राजा आक्रमण करता था, विश्वभूति जाता था, विश्वभूति आगे जाता। अच्छा, अच्छा ये भी था कि वह मौज मस्ती में भी बहुत ज्यादा था ये, वो यही सारा दिन जो है, अब आएगा आगे। विश्वभूति को पुष्पकरंदक नामक राज्य के उद्यान में पुष्प क्रीड़ा करने का शौक था। राज्य के उद्यानों की कुछ मर्यादाएं भी होती थी। यदि एक राजकुमार अपनी पत्नियों के संग उद्यान में हो तो उस समय दूसरा राजकुमार वहां नहीं जा सकता था।
विषभूति पुष्पकरंदक उद्यान में महीनों बिता देता था। नगर में इस बात की बहुत चर्चा होती थी कि विशाख नंदी जब ये चर्चा सुनता था तो उसका खाया पिया जल उठता था। अपनी माँ रानी प्रियंगु, प्रियंगु एक पेड़ का नाम होता है, प्रियंगु एक तरह का पेड़ होता है, जो तीर्थंकरों के पेड़ों में एक पेड़ प्रियंगु है। रानी प्रियंगु से इस बात की शिकायत करता था कि रानी प्रियंगु उसे ईर्ष्या की आग से बचाना चाहती थी। वो समझती थी ये जो इसके भाव हैं ये मेरे बेटे को तबाह कर देंगे, ईर्ष्या का इसको इसके प्रति है, क्योंकि ये जो ऐसा है लेकिन ये उससे ईर्ष्या करता रहता, इस बात की शिकायत करता था, तो उसे ईर्ष्या की आग से बचाना चाहती थी। महारानी माँ सोचती थी कि उसके पुत्र के भीतर कहीं ईर्ष्या की आग ना भड़क उठे, जो पुत्र के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। अतः महारानी माँ विशाख नंदी को उदाहरण देकर द्वारा समझाने का प्रयास करती थी। एक दिन उसने उसको सुनाया कि एक व्यक्ति मित्र के घर से आते हुए रात को लालटेन के प्रकाश में चल रहा था। कुछ समय पश्चात उसने देखा कि दो अन्य यात्री भी उसके पीछे पीछे लालटेन की रोशनी में रास्ता तय कर रहे थे। उसने पीछे मुड़कर कहा, मेरी लालटेन के प्रकाश में आप चल रहे हो, ये मुझे गवारा नहीं है। हाँ, गवारा नहीं है, तुम दोनों अपना रास्ता बदल लो। उन दोनों ने कहा, आपका और हमारा रास्ता लगता है एक ही है, हम दोनों आपका कुछ ले नहीं रहे, ना ही कोई आपको बाधा पहुंचा रहे हैं। लालटेन वाले व्यक्ति की बेचैनी इतनी अधिक बढ़ गई कि वह तेज चलने लगा ताकि उनसे फासला बढ़ जाए। वह दोनों व्यक्ति भी तेज चलने लगे। उससे रहा नहीं गया, उसने फौरन लालटेन बुझा दी। उन्हें देखा कि ये भी काम नहीं चला, तेज चलना भी काम नहीं, उसने कहा लालटेन ही बुझा दो, ये रोशनी का फायदा क्यों ले, बुझा दो। अंधेरे में मार्ग में एक बड़ा सा गड्ढा आया, वह उस गड्ढे में गिर गया और लालटेन चूर चूर हो। इन दोनों व्यक्तियों ने उस गड्ढे से उसे बाहर निकाला तो उस व्यक्ति को समझ में आ गया कि यदि वह दूसरों के सुख में सुखी हो जाता तो उसका हाल ऐसा नहीं होता। महारानी माँ ने कहा, तुम सोचो सारा संसार सुखी बने, केवल अपने सुख की ना सोचो। तू अपने सुख की सोचता है कि इसको सुख मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है, ऐसा कर रहा है। रानी माँ की शिक्षा प्रद जो है बातें विशाख नंदी को कुछ ही समय के लिए आश्वस्त कर पाती थी, परंतु भीतर की अग्नि शांत नहीं होती थी। भाई कहने से कोई ठीक होता है क्या? सारी दुनिया बदल जाती है अगर कहने से कोई बदल जाता। दासी के कहने पर कि हमारा युवराज अनाथ सा मारा फिरता है और विश्वभूति आनंद में जीवन जी रहा है, महारानी प्रियंगु पर दासी की बात का के प्रभाव से ये जो दासियां होती थी ना, ये बड़ी कमाल की होती ये जब बात करती, हाँ दासियां जो है ना, वो कोई बात करे वो इतना प्रभावित कर जाती है, वो वैसे प्रभावित नहीं हो रही थी, वो दासी करे। और शुक्र महाराज हमारे जी, पास बात करता है, महाराज मैं जी तो थी, दुकान बंद कर, ये ध्यान आ जाता है सेंटर, महाराज जी थी नहीं है दुकान भी। बंद कर। ये जो है ना दास दासी को कितने क्लोज रहती है ना, अच्छा कई नब्ज पहचानते हैं, उनकी टाइमिंग परफेक्ट होती है, यानी बात सही होती है। वो देखते हैं कि किस टाइम पर इनको ये बात करनी है। ये परफेक्शन जो दास दासी में आ जाएगी। सेवक होगा ना, घर का नौकर होगा, उसको आपके चेहरे हाव भाव से दिख रहा है। अगर उसने अपना प्रस्ताव भी कोई रखना होगा उस समय रखेगा जब आपका चेहरा देख लेगा, अब काम अपना बन सकता है। तो पर दासी की बात के प्रभाव से महारानी कोप भवन में चली गई। उसके हट के आगे राजा विश्वनंदी हार जाता है। राजा एक युक्ति निकाल लेता है और रणभेरी बजाने का आदेश दे देता है। रणभेरी की आवाज सुनते ही विश्वभूति का क्षत्रिय रक्त खौल उठता है और रणभेरी की आवाज उसको उद्यान में भी मिल गई। अब वहां वहां जो मिली तो रक्त खौल उठा और सीधा राजा के पास पहुंच गया। हालांकि पत्नियों का प्रेम आग्रह उसे रोक नहीं सका। वो कहती नहीं कोई और चला जाएगा, आपने ठेका लिया हुआ है। पत्नियां कह देती है ना, जब उनका पति कहता है मैंने ये काम करना है, समाज में जाना है, ये घर का है, भाइयों का काम करना है, आपने घर इसका ठेका लिया हुआ है, अब बैठो चुपचाप, कोई ना कोई चला जाएगा। उस पर वो माना नहीं, राजा के पास पहुंच गया। पत्नियों का प्रेम आग्रह उसे रोक नहीं सका। राजकीय उद्यान खाली होते ही विशाख नंदी तुरंत अपने अंतःपुर सहित उद्यान में प्रवेश कर गया। बात तो ये थी, प्लॉट तो ये था कि क्योंकि राजा ने किसी और से, जो वहां सरहद के पास में जो था, वहां पर उससे किसी से बात करके उसको थोड़ी सी सेना लेके वो आ गया वहां पर और इसको रणभेरी बजा दी और सारा प्लान कर दिया। विश्वभूति ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया, जबकि राजा ने कहा मैं जाता हूँ, तुम रहो। ऐसी ऐसे नाटक किया कि मैं रहता हूँ। बोला नहीं, मेरे होते हुए आप कैसे जाएंगे? वो तो उनको पिता से भी ऊपर समझता था। तो आक्रमक जो था सामंत पुरुष सिंह ने विश्वभूति के सन्मुख अपना समर्पण कर दिया। उसने देखा कि ये विश्वभूति ऐसे तो मैं जीत नहीं सकता, और जीतना था भी नहीं, ये तो सारा प्लॉट था।
के सम्मुख अपना समर्पण कर दिया, अपना कार्य संपन्न करके विश्वभूति राजकीय उद्यान के घर आया और राजकीय उद्यान की ओर बढ़ा, तो द्वारपाल ने उसे रोका क्योंकि विशाख नंदी उद्यान में प्रवेश कर चुका था। ये सुनते ही विश्वभूति को समझते देर नहीं लगी कि ये तो उसे उद्यान से निकालने की साजिश थी, क्योंकि वहां भी गया तो उसने सरेंडर कर दिया। हाँ, तो वो बात क्या बनी, उसे बड़ा खेद हुआ और गलानी हुई कि जिनके लिए वो प्राण न्यौछावर करने को सदा तैयार रहता था, वे उसके विरोध में षड्यंत्र रचते हैं और धोखा देते हैं। मतलब उसका ये मैंने कहा था, राजा एक बार मुझे कह देता कि तू राजकुमार, तू उद्यान से बाहर हो जाने दे, तो वो कर देता अगर मैसेज मिल जाता। वो इतना उनका आदर करता था, लेकिन ये षड्यंत्र जो रचने की क्या जरूरत थी। उसे लगा कि मेरे साथ धोखा हुआ, इसका मतलब मेरी इतनी अहमियत नहीं है परिवार में। वह उसके विरोध में षड्यंत्र रचते हैं और धोखा देते हैं। इस घटना से उसे बड़ा आघात पहुंचा। विशाख नंदी के प्रति मन में बहुत रोष जागा। आज तो आज तो राजा व रानी ने भी धोखा किया है। इसका कारण विशाख नंदी की ईर्ष्या ही है। कहते हैं जब क्रोध की अग्नि भभकती है तो भीतर में बहुत अधिक शक्ति आ सकती। यदि व्यक्ति उस समय संभाव से क्षमा कर दे तो उसकी आंतरिक शक्ति दुगनी हो जाती। उसमें जो तेजी से गर्मी आई होती है, दुख उसकी शक्ति दुगनी बढ़ जाती है अगर अपना वो भाव बने। मतलब ये क्या है, क्षमा का भाव तभी आएगा जब वो अनुप्रेक्षा में जाएगा। इतना क्रोध करके और बल में भाई क्षमा कर दू, ये क्या होता है कि जैसे मैं उनका पूरा राज्य ले लूं, कपिल केवली, और वहां से जब टर्न करता है तो उस टर्न करने में क्या सोच आई। पहले तो बढ़े जा रहा था कि मैं 1 तोला, मतलब 2 मासे से 1 तोला, फिर तोला शेर, शेर से मन, और फिर राज्य, फिर आधा राज्य, फिर पूरा राज्य। और जब उस पूरा राज्य के बाद अब क्या सोचना आगे, अब और क्या ले लूंगा उनसे। अब वहां से झटका लगा, स्टॉप हुआ ना, वो जो धारा प्रवाह हो रही थी वो हुआ। तो तब मन में आया, अरे जिसने तुझे हाथ दिया तू तो उसकी बाजू ही खाने लगा, बल्कि सारा ही निकलना चाहता है। और वो जो थी ना उस समय, वो आत्मिक जो उसमें काम होता है ना, उसमें जब पलटता है आदमी, और पलटने के अंदर उसकी शक्ति जो है ना, आत्मिक शक्ति बढ़ जाती क्रोध में उसकी एग्जाम्पल बाहुबली की बहुत बढ़िया। है। हाँ, क्रोध था, मार दो इसको, और वो क्रोध को कन्वर्ट किया। क्रोध उसने खुद नहीं कन्वर्ट किया, वो देव जो थे ना उन्होंने रोका उसे। जो हाँ, भी है, मतलब हाँ नहीं, मतलब रोका, उसको रोका। तो उसने नहीं, उसने करा क्रोध में, संभाव नहीं आया। उसने बाल भी उसी तरह खींचे। अपने बाल, मतलब वो कैसे, मतलब क्षत्रिय की हाथ एक बार उठ गया तो ये खाली नीचे नहीं जाएगा, खाली नीचे ऊपर का हाथ वहीं से सिर पर गया और उसने केश लुंचन कर दिया। कहते हैं कि जब क्रोध की अग्नि भभकती है तो भीतर में बहुत अधिक शक्ति भी आ सकती है। यदि व्यक्ति उसमें संभाव से क्षमा कर दे तो उसकी आंतरिक शक्ति दुगनी हो जाती है। इसलिए कभी यह मत भूलना कि क्रोध से भी अनंत गुना ताकत क्षमा की है। विश्वभूति ने आवेग और आवेश में, वहां उसे गुस्सा जब आया ना, अब क्या क्रोध आया, और शक्ति इतनी थी कि उसने एक पेड़ बड़ा सा था उसको एकदम लात मारी और पेड़ धराशायी। इतनी स्ट्रेंथ थी इसके अंदर। गुस्से के अंदर उसने उसको पैर पटका ना, जैसे उसने पेड़ पे लात मारी और पेड़ गिर गया। विश्वभूति के भीतर प्रतिशोध की ज्वाला उठी हुई थी, परंतु प्रकृति का नियम है, जो चीज बहुत तेजी से ऊपर उठती है वह ज्यादा देर ऊपर नहीं ठहर पाती और बहुत शीघ्र नीचे आती। क्रोध की अति जब अचानक शांत हो जाए तो वैराग्य जगाती है। क्रोध की अति जब अचानक शांत हो जाए तो वैराग्य जगाती है। इसे कहते हैं अति से विरक्ति। मतलब अति हो गई किसी चीज की ना, उससे विरक्ति हो जाती है। जब एक चीज है, किसी चीज की भी अति कर दोगे ना, तो उसके बाद में अगर उसके बाद चिंतन चलेगा तो वो विरक्ति की तरफ जाएगा। उसकी सुप्त चेतना जाग उठी। उसने राजमहल त्याग कर जंगल में जाने का निश्चय कर लिया। विश्वभूति का उपादान तैयार था, भीतर की तैयारी पूर्ण थी। मरीचि के भव में जो पात्रता खंडित हुई थी वह अब पुनः तैयार हो गई। पात्रता तैयार हो तो निमित्त मिल ही जाती है। उसे घने जंगल में विश्वभूति को मुनिराज संभूति विजय का सदनिमित्त मिला। भगवान महावीर की आत्मा तीसरे भव मरीचिका में मुनि बनी थी। उसके बाद उनके बहुत से जन्म यूं ही बीत गए। जब पुणे 17वें भव में विश्वभूति उन्हें मुनि की अवस्था मिली तो गुरु ने शिष्य विश्वभूति मुनि को अहिंसा, संयम और तप रूप धर्म का पाठ पढ़ाया। कहा, जीवन भर तुझे इसी धर्म का दृढ़ता से पालन करना है। यदि तू
सच्चा संत बनना, यदि तुझे सच्चा संत बनना है तो दो शब्द याद रखना, संयम और तप। संयम से संवर होता है और तप से कर्म की निर्जरा होती है। विश्वभूति मुनि ने गुरु की शिक्षा को शिरोधार्य कर जीवन में उतार लिया। उसी दिन से मास खमन तप की आराधना में संलग्न हो गए। एक एक महीने के तप के पश्चात एक दिन पारना, फिर एक महीने का तप की निरंतर साधना से विश्वभूति का शरीर अत्यंत क्षीण हो गया, अर्थात उसने अपना पूर्व का शारीरिक बल तप में लगा दिया। व्यक्ति तप, संयम और जप आदि के कितने ही अनुष्ठान कर ले, किंतु भीतर में यदि सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव न जागा, सबका भला हो ऐसी चाहत नहीं जागी, तो भीतर में दबी प्रतिशोध की चिंगारी को कहीं ना कहीं ईंधन का निमित्त मिल ही जाता है और तप करते बरसों बीत गए। क्या कि वो चीज नहीं, मैत्री भाव नहीं आया। तप करता रहा, वो सब कुछ करता रहा, तप करते बरसों बीत गए। एक बार वे मथुरा नगरी में रुके हुए थे और उसी दिन मास खमन का पारना था। गोचरी की गवेषणा के लिए निकले और उसी बीच एक घटना घटी। विशाख नंदी अपने ससुराल मथुरा में आया हुआ था। वो मथुरा में आया हुआ था विशाख नंदी। विशाख नंदी महल के झरोखे में बैठा हुआ नगर के दृश्य निहार रहा था। आते जाते लोगों को देख रहा था। एकदम अर्थात अकस्मात उसकी दृष्टि विश्वभूति मुनि पर पड़ी। वो दूर से देखता है कोई मुनि है तो ध्यान गया उधर गया। जब उसने ध्यान से देखा तो उसे लगा ये तो विश्वभूति है, चाहे वो दुबला पतला हो गया था। विश्वभूति एक विश्वभूति एक संकरी गली से बाहर की ओर आ रहा था। संकरी गली टाइट थी और मेन रोड पे जहां वो ऊपर उसका महल था उनका, उस रोड पे आ रहा था। उसी समय उसी गली में सामने से एक गाय प्रवेश कर रही थी, बाहर से एक गाय अंदर प्रवेश कर रही थी। बहुत गौर से देखने पर पहचान गया कि यह तो विश्वभूति है। संकरी गली के कारण विश्वभूति गाय का धक्का ना झेल सके और गिर गए। ये दृश्य देख विशाख नंदी ने व्यंग कसा, जोर से बोला, हे विश्वभूति, तेरा वह बल कहाँ गया जो अपने पाद प्रहार से विशाल वृक्ष को धराशायी कर देता था, तेरा कहाँ गया? उसने वहां पर क्या हुआ कि टंच कसा, उसके ऊपर व्यंग कसा। राजकुमार विश्वभूति ने जितना शारीरिक बल को सुदृढ़ किया था, उतना मनोबल सशक्त नहीं कर पाया। ये क्रीड़ाएं क्रीड़ाएं भोग विलास, चंचलता, आमोद प्रमोद की क्रियाएं मन की निर्बलता का कारण होती हैं। मन उसका कहीं कमजोर था। शरीर बहुत बलवान था, इस पॉइंट के ऊपर है कि शरीर उसका बहुत बलवान था, सब कुछ था, वो लड़ने में भी वो निडर था, सब कुछ था, लेकिन मन कहीं से कमजोर। क्यों था? कि जो उसके पीछे का जीवन था, कि क्रीड़ाएं करना, भोग विलास, चंचलता, आमोद प्रमोद, वो उपवन में घूमते रहना महीनों महीने, वो क्रियाएं मन को निर्बलता, मन की निर्बलता का कारण थी। उसको उसी में आनंद आता था, उस मन की मौज में रहता था। तो इसका मतलब मन निर्बल है। मन का मौजी मन से निर्बल होता है। अब तक तो विश्वभूति मुनि का शरीर ही गिरा था, पर विशाख नंदी के इन शब्दों से उसका मन भी गिर गया। विशाख नंदी का व्यंग्यात्मक उपालंब विश्वभूति मुनि ना झेल सके और उसकी क्रोध अग्नि भभक उठी। यह उपहास आत्म विकास की साधना का ह्रास करने वाला बन गया। क्रोध ने मुनि की विवेक रूपी आंखों को बंद कर दिया और अपनी शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए उसी गाय के दोनों सींगों को एक एक हाथ से पकड़कर आकाश में उछालते हुए विशाख नंदी की दिशा में अत्यंत वेग पूर्वक फेंका। गाय को उछाल दी, बताने के लिए देख कितनी शक्ति है मेरी, वो फेंक। विश्वभूति मुनि भूल गए मास खमन की तप का, तपस्या का पारना, भूल गए संयम साधना, मुनि वृत्ति की मर्यादा का पालना, ये भी भूल गए। प्रतिशोध इतना हावी हुआ कि बस एक ही विचार अंदर घर घर कर गया, विशाख नंदी से बदला अवश्य नहीं। विश्वभूति मुनि ने उत्तेजित हो एक गलत कदम उठा लिया। उन्होंने अपनी तप साधना व संयम की करनी को दांव पर लगाकर निदान कर डाला, यदि मेरे तप व संयम का कुछ फल हो तो मैं विशाख नदी को मारने वाला बनूं। ये निदान में ना ये सेंटेंस बोलना पड़ता है कि मेरे तप या संयम का कुछ फल हो, मतलब तप को गिरवी रखता है, उसको उसको उसके एवज में मांगता है जब है, तो मैं विशाख नदी को मारने वाला बनूं। इस तरह संयम साधना का केसर गारे में मिला दिया। केसर मिल गया गारे में। इस प्रकार अपनी साधना का सौदा कर कुसंकल्प कर लिया। इसे जैन दर्शन में निदान या न्याना कहा जाता है। निदान कर व्यक्ति तप व संयम की करनी को धूल में मिलाता है या दांव पर लगाता है जब उसके सामने प्रलोभन होता है।
या प्रतिशोध होता है, या कोई स्वार्थ होता है, या डर होता है। ये कंडीशन जो है ना किसी के कारण करेगा ना, ये सौदा इतना महंगा होता है कि उत्थान की ओर अग्रसर यात्रा पतन की ओर चल पड़ती। ये सौदा बड़ा महंगा पड़ता है निदान। ये क्यों निदान का होता है? जब आदमी तप बहुत ज्यादा करता है और पात्रता उतनी बनी ना हो, और वो ऐसे करते हैं ना कि वो अध जल घगरी छलकत जाए, छलकती है, वो उसको संभाल नहीं पाती, उसकी क्षमता उसको संभाल नहीं पाती, और उसको जानते जानते वो निदान हो जाता है। क्यों? सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक दर्शन होते हुए उसकी पात्रता बन जाए तब तो वो संभाल लेगा। हाँ जी। नहीं तो वही सम्यक दर्शन आता, अगर क्षमा नहीं है तो वो क्षमा भी आती, क्योंकि अनुकंपा आस्था जो है ना, ये अनुकंपा तो अंदर आएगी ना, होगा। तो वो तो उस लक्षण में, मतलब अगर सम्यक दर्शन आ जाता तो उसके उसको जो है फिर ये संभाल लेता। पर तप बहुत था, तभी कई बार कहा है कि जो तपस्वी होते हैं बड़े उग्र क्रोधी हो जाते, गुस्सा आता है उनको, तेजी से एकदम भड़क उठते। और वो जो भड़कना, उसका इसका मतलब है कि अभी इसका संभाव नहीं है, संभाव नहीं है। हाँ, अस्तित्व की पहचान नहीं है। अभी अभी वो व्यक्तित्व में ही चल रहा है, और व्यक्तित्व में कि मैं ये करता हूँ, मैंने ये करा, मैंने मास्क बंद किया। करने के बाद भी हाँ जी, गिरा। तो वो एक्चुअल में क्या कि समझना क्या है इधर में, कि अपने अंदर कितनी निर्मलता आ गई। मनुष्य से गलतियां हो जाती हैं, परंतु गलती होने के पश्चात यदि पश्चाताप हो जाए तो गलती दोहराई नहीं जाती। विश्वभूति मुनि ने अपने निदान का पश्चाताप भी नहीं किया, क्योंकि उन्हें पछतावा ही नहीं हुआ, इसलिए ना आलोचना की, ना ही प्राश्चित लिया। इस प्रकार 17वें भव में महावीर की आत्मा का पतन हो गया। अभी तक तो वो देव गति और ब्राह्मण उसमें चल रहा था, यहाँ उनको थोड़ा सी प्रमोशन मिली, क्षत्रिय कुल में राजा का कुल ये सब मिला, और वो प्रमोशन जो है ना वो उल्टा हो गया। उससे क्या हुआ? आत्मा का पतन हो गया। लेकिन घोर तप एवं संयम के प्रभाव से 18वें भव में 7वें महाशुक्र विमान में 17 सागरों की आयु वाले देवलोक में जन्म हुआ। यहाँ जन्म हुआ। वहां से चबकर 19वें भव में जो है जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में भारतवर्ष के पोतनपुर में 3 खंड के अधिपति प्रथम वासुदेव त्रिपष्ट वासुदेव बने। ये त्रिपष्ट वासुदेव ये पहले वासुदेव थे। और हाँ, श्रेयांस भगवान के उनके समय का टाइम है, 11वें तीर्थंकर के समय में पहला वासुदेव हुआ था, 11वें तीर्थंकर। प्रथम वासुदेव त्रिपष्ट वासुदेव बने। त्रिपष्ट नाम इसलिए कि उनकी पीठ पर 3 लकीरें थी, जब पैदा हुई ना 3 लकीरें थी, पीठ लकीरें थी। विश्वभूति ने निदान कर जो मांगा था वह इस भव में मिला। विशाख नंदी भी जन्म मरण करते हुए अश्वग्रीव नाम का प्रति वासुदेव बना। निदान हमेशा पूर्ण होने के लिए ही होते हैं। निदान में मन वांछित तो हो जाता है, जो मन में चाहा वो हो जाता है, किंतु आत्मा धर्म संस्कारों को खो देती है। इसलिए ना वे तप कर सकते हैं, ना ही धर्म को अंगीकार कर सकते हैं। और वासुदेव बनता ही निदान करके है, निदान करके ही बनता है। इसका मतलब उसको तो अधोगति में जाने ही जाना है। निदान करता है, पहले कुछ ऐसा तप करता है, कुछ ऐसा किया होता है, फिर निदान कर लेता है, और उसके बाद में उसकी अधोगति की तरफ हो जाता है। धर्म अंगीकार कर सकते हैं। नियम ये है कि जो वासुदेव होते हैं वो प्रति वासुदेव को मारने वाले होते हैं, इसलिए वासुदेव अपने पूर्व जन्म में निदान अवश्य करते हैं। त्रिपष्ट वासुदेव के पिता प्रजापति और माता मृगावती थे। उनका भाई अर्थात बलदेव अचल थे। जो बलदेव थे ना, अब जहां वासुदेव होगा वहां उसका भाई भी होगा, सगा भाई नहीं होगा, पिता एक ही होगा, माताएं अलग होंगी। तो वो अचल था, उसका नाम अचल था। उनकी अवगाना 80 धनुष की थी और आयु 84 लाख पूर्व की थी। उस टाइम आयु भी तो 84 लाख पूर्व की थी। और एक पूर्व जो होता है 17,560 अरब वर्ष का होता है, करोड़ नहीं, अरब। ये काल 11वें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ जी के शासन का था। नियमानुसार एवं निदान के अनुसार युद्ध के अंतर्गत त्रिपष्ट वासुदेव ने चक्र फेंका और प्रति वासुदेव अश्वग्रीव का जीवन समाप्त हो गया। इस चक्र से आखिर में क्या होता है कि दोनों का युद्ध होता है, वासुदेव और प्रति वासुदेव में, और फिर उसका जीवन समाप्त कैसे होता है। त्रिपष्ट वासुदेव के जीवन में अमोद प्रमोद, भोग, ऐश्वर्य, राग रंग की कमी नहीं थी, किंतु उनके भीतर अहंकार का पर्वत और क्रोध की ज्वाला थी।
एक दिन ऐसा निमित्त मिला कि भीतर की क्रूरता का विस्फोट हो गया। त्रिपष्ट वासुदेव ने अपने जीवन में एक ऐसा कुकृत्य किया जिसका उन्होंने जीवन भर पश्चाताप नहीं किया। परिणाम स्वरूप उन्हें साती नरक के अप्रतिष्ठान नरकावास में 33 सागर की आयु वाले नरकावास में उत्पन्न होना पड़ा। ये मतलब कैसे होता है ये? केंद्रीय का बता महाराज जी ये जो वो हम्म। कान में शीशा डलवाया था वो वाला था ना ये वाला केस? वही हाँ वही। हाँ, बिल्कुल परफेक्ट। इसमें कई जगह लाइन कटती है। अनेक बार ऐसा होता है, अब 19वां भवजयन त्रिपष्ट वासुदेव की चर्चा चल रही है। अनेक बार ऐसा होता है कि बात या घटना बहुत छोटी होती है किंतु परिणाम बहुत भयंकर लाती है, क्योंकि भीतर का घनत्व, जो इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाती है। कसाई की चिकनाई और योगों की आंधी से आत्मा बहुत सघन कर्म बांध लेती है। एक रात्रि त्रिपष्ट वासुदेव अपनी शैया पर आराम फरमा रहे थे। उन्हें समाचार मिला कि एक संगीत मंडली आई है जो अपनी अनूठी कला का प्रदर्शन दिखलाना चाहती है। वासुदेव ने तुरंत आज्ञा प्रदान की। रात्रि में संगीत की महफिल ऐसी जमी कि श्रोतागण झूम उठे। त्रिपष्ट वासुदेव एवं सभी मंत्र मुग्ध हो गए। त्रिपष्ट वासुदेव को नींद आने लगी, अतः उसने शैया पालक को निर्देश दिया कि जब मुझे नींद आ जाए तो गायन मंडली का संगीत बंद करवा देना और सभा विसर्जित कर देना। थोड़ी देर में त्रिपष्ट वासु गहरी निद्रा में सो गए, परंतु शैया पालक को आदेश का भान नहीं रहा, क्योंकि संगीत की रसीली लहरें उसके कानों को मधुर लग रही थी। सारी रात गायन चलता रहा। शैया पालक को समय का बोध ही नहीं रहा। जब सवेरा हुआ, त्रिपष्ट वासुदेव की नींद खुली तो उसने जाना कि आज्ञा का उल्लंघन हुआ है। एक मामूली शैया पालक मेरी आज्ञा भंग कैसे कर सकता? और बोले, तेरा इतना साहस जो त्रिखंडापति की अवज्ञा करे? त्रिपष्ट ने सोचा, आज इसने मेरी अवहेलना की है, कल न जाने कौन कौन अवहेलना करने लगेंगे। शैया पालक गिड़गिड़ाते हुए अपराध की क्षमा मांगने लगा। राजन, मेरे से भूल हो गई। यह संगीत मेरे कानों को अति प्रिय लगा। ये सुनते त्रिपष्ट का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया और बोले, एक तो आज्ञा भंग की, ऊपर से जुबान चलाने का दुस्साहस कर रहा। तत्क्षण आदेश दिया कि इसके कानों का ऐसा इलाज करो कि जिससे कि हर किसी को समझ आ जाए कि आज्ञा उल्लंघन का परिणाम कैसा हो सकता है। क्रोध के आवेश में जो निर्णय लिए जाते हैं वो प्राय गलत होते हैं और पतन के द्वार खोलने वाले होते हैं। अनुचरों को आदेश दिया कि शैया पाली के कानों में शीशा डाल दो। अब डल गया। जब मन में दूसरों को नसीहत देने की इच्छा जागे तो जानना कि दुर्गति का द्वार खुल गया। जब भी मन में दूसरों को नसीहत देने की इच्छा जागे तो जानना कि दुर्गति का द्वार खुल गया है। दूसरों को नसीहत देने वाले हम कौन है? यहाँ सभी अपने कर्मों से दंडित हैं। याद रहे, नसीहत का ख्याल प्रतिशोध का भाव है। अब कई बार क्या ना, सारी सिस्टम अपने भी हमें बताना तो पड़ेगा ना, अगले को समझाना तो उसको सही तो करना पड़ेगा। अरे तुम समझाने वाले होते कौन? वो अपने कर्मों से समझेगा। हर एक को समझा, तेरे कर्म ऐसे उदय में आ रहे हैं कि तू तू फंस रहा है। कुछ समझ में हाँ, खुद समझ ले। उबलता हुआ शीशा लेड जब शीशा जो शीशा नहीं है, शीशा है। शीशा शीशा जो लेड होता है, लेड जब शैया पालक के कानों में गरम गरम डलवाया तो उस स्थिति का आप संवेदन कर सकते हैं। उस समय शैया पालक की वेदना कितनी भयंकर रही हो। वह शैया पालक तड़प तड़प कर मर गया, किंतु त्रिपृष्ठ के भीतर सुकून था कि मैंने इसे उचित सजा दी। त्रिपष्ट को एहसास नहीं हो सका कि उसने पद के नशे में मद की अंधी अवस्था में कितना घोर अनर्थ कर डाला। ठीक है, उसने कुछ किया, लेकिन दंड भी तो प्रोपोर्शनेटली होता है ना। अब वो उस टाइम नहीं समझता था कि ये गलती कैसे हुई। एक्चुअली क्या होता है, संगीत की लहरी, ये मंडली जो आई थी ना, ये बड़ी परफेक्ट मंडली। जैसे शुरू शुरू में जब भजन सुनता है आदमी या ऐसा गीत गायन चलता है तो उसके शरीर थिरकने लग जाता है, का पैर ऊपर नीचे होने लग जाते हैं शरीर का, लोग झूमकर नाचने भी लग जाते हैं। अब ये करते करते क्या होता है, इसमें संगीत स्वर के अंदर क्या होता है कि मूर्छनाएं होती है। 21 तरह की मूर्छनाएं होती है, जैसे सा रे गा मा पा धा क्या। तो स का होता है सा, हाँ ये सात होती है ना, सात है तो स की सात है, फिर म की, फिर ग की सात, र की नहीं होती। ये र जो है ऋषभ से है।
तो ये तीन के अंदर साथ साथ मूर्छनाएं होती हैं। इसकी मतलब मूर्छनाओं के नाम भी हैं। कि व्यक्ति मूर्छित हो जाता है, उसको सुध नहीं रहती, उसकी गर्दन हिलने लग जाती है, वो ऐसा मूर्छित हो गया आनंद में, उसे और भान भूल जाता है। और ये उस शैया पालक के साथ हुआ कि कर्मों का ऐसा था लेख कि उसको वो होना ही था। मतलब भूल कैसे गया ये उसको समझ नहीं आ रही। पर अगर कोई संगीत सुनने वाला ये कहे तो जो भूलना, संगीत में इतना मस्त हो गया, मस्ती इसे ही कहते हैं ना कि सब कुछ भूल जाए। तो पद के नशे में और मद की अंधी अवस्था में कितना घोर अनर्थ कर डाला। तत्पश्चात त्रिपश्च का सारा जीवन ऐश्वर्य भोग में बीता, धर्म का नाम ही नहीं था। जीवन के अंतिम समय तक भी अपनी गलतियों का पछतावा ना हो तो वह गलती अनंतानुबंधी के शायद तक ले जाती है। अंततः आयुष भोग कर सातवीं नरक का अधिकारी बना, जहाँ भयानक अंधकार, अत्यंत ठंड, महादुख, 33 सागर पूर्ण तक की लंबी स्थिति है। कितनी मतलब वहां पर एटमोस्फियर कैसा दिया, अंधकार भी पूरा है, ठंड भी बहुत अत्यंत है, दुख भी ज्यादा है, और 33 सागरों तक की लंबी स्थिति। सातवीं नरक से निकलकर आत्मा मनुष्य व देव नहीं बन सकती, मात्र त्रियंच पचेंद्री ही बन सकती है। 21वें भव में प्रभु महावीर की आत्मा शेर यानी केसरी सिंह के रूप में उत्पन्न हुए। ध्यान दें, एक जन्म बिगड़ जाए तो आत्मा के कितने जन्म बिगड़ गए, कितने जन्म बिगड़ गए। जल में रहते हुए सिंह, जंगल में रहते हुए सिंह की अवस्था में भी जंगाचरण मुनि राज के निमित्त उपलब्ध होने से पूर्व जन्मों के सुसंस्कार भी कभी कभी उजागर होने लगे। सिंह की अवस्था है, किंतु भीतर क्रूरता उतनी नहीं है। हालांकि मनुष्य की अवस्था में वह क्रूरता की सीमा लांघ गए थे। जैसे पानी धीरे धीरे स्थिर और शांत हो जाए तो उसमें अपनी छवि दिखने लगती है, उसी प्रकार हृदय से क्रूरता हटती है तो धीरे धीरे आत्मा का उत्थान होता है। ये जितना कषाय है, क्रूरता है, ये उसको ठहरने नहीं देती। आत्म प्रति मतलब उसमें क्या है कि उसको स्थिरता नहीं आती, उसमें लहरें उठती रहती हैं किसी ना किसी चीज। जब तक लहरें उठती है ना, कुछ दिखाई नहीं देगा, कोई चक्षु वक्षु नहीं खुलेंगे। जब तक वो सम पानी ठहर जाए तो आप अपना चेहरा देख सकते हैं। अगर उसमें लहरें आ रही हैं, नहीं फिर नहीं दिखेगा। तो ये सारी लहरें लाती हैं, विषय कषाय, ये सारी जो क्रूरता है, ईर्ष्या है, ये जब तक अंदर है तो ये धीरे धीरे उसको उसको नहीं होगा। एक सर्टेन लिमिट तक जाएगा, कहाँ तक कि उसको ये सारी चीजों से निकलना हो। अगर हम सोचे कि मैं एक चीज ध्यान ही करता रहूं, यही करूं, अगर ध्यान भी सही नहीं हो रहा और कषाय कम नहीं हो रही और अंदर जो आत्मा की जो है संवेदन अच्छी तरह नहीं हो रहा, कुछ नहीं होगा। सारी उम्र करता रहे, सारी उम्र ध्यान करता है। सबसे ज्यादा चोट तो कषाय, सारा खेल साधना का है कि अपनी कषायों को न्यूनतम करते जाए, कम होता जाए, और कुछ ना करे तब भी कल्याण है, तब भी कल्याण है। सिर्फ अपनी कषाय, मस्त रहेगा, अपने में मस्त रहे। मस्त रहेगा। हाँ दूसरे को देखने जाएगा तो कुछ हाँ, समझ कुछ आएगा। कुछ आएगा, प्रतिक्रिया होगी। अगर वो प्रोएक्टिव रहता है, ठीक है, हर चीज में डिसीजन मस्त लेता है रहेगा। बच्चा। जब तक वो रिएक्टिव है, रिएक्शन करता है, वो फंसेगा ही फंसेगा। रिएक्शन उसका वो उस चाहे थोड़ी देर बाद उसको समझ आ जाए, लेकिन एक बार तो वो रिएक्ट कर जाए, एक बार रिएक्ट कर जाए। आपने फिर भी अगर जागृत है तो क्षमा का भाग लिया है तो क्रूरता झड़ जाएगा, उसी हिसाब से करना। क्या हो जाएगी। हाँ, 22वें भव में नहीं, इसी प्रकार हृदय से क्रूरता हटती है तो धीरे धीरे आत्मा का उत्थान होता है। जैसे जैसे अंदर क्रूरता, क्रूरता का मतलब क्षमा भाव आ जाए, समभाव आ जाए, धीरे धीरे करते 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 आत्मा का उत्थान होता है। 22वें भव में प्रभु महावीर बनने वाली आत्मा को नरक में एक बार फिर जन्म लेना पड़ा, लेकिन इस बार तीसरी नरक बालुका प्रभा, जहां पर 3 से 7 सागर पम की आयुष होता है। हालांकि शेर का जीव चौथी नरक 7 से 10 सागर पम की स्थिति तक जा सकता है। क्रूरता की कमी के कारण तीसरी नरक मिली। वहां का नारकी जीवन पूर्ण करके 23वें भव में पश्चिमी महाविद्य की मूका नगरी में मूका नगरी के राजा धनंजय व रानी धारणी के पुत्र रूप
प्रिय मित्र चक्रवर्ती राजा बने, जन्म से ही धर्म के संस्कार मिले, राजगद्दी मिली, पर अब भोग ऐश्वर्य में मन नहीं रमा, अब क्या चक्रवर्ती बने। इसलिए 83 लाख पूर्व तक गृहस्थ में और 1 करोड़ वर्ष मुनि बनकर अपने आयुष का शेष भाग संयम तप आराधना अर्थात 1 करोड़ 1 करोड़ वर्ष का, 84 लाख नहीं थी। 84 लाख पूर्व है, 84 लाख पूर्व तो बहुत ज्यादा है। हाँ, 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 1 करोड़ वर्ष बस, बस। मतलब उनकी आयु टोटल आयु हाँ, 83 आज हाँ, आयु 1 करोड़ वर्ष है। हाँ, 1 लाख पूरी हाँ, नहीं है। अच्छी बात, क्योंकि उसमें महाविद्य के अंदर ये 84 लाख पूर्व ना, चौथे आर्य की जो आयु है ना, इसकी इतनी है, तो इसका बताया गया कि 1 करोड़ वर्ष मुनि बनाकर आयुष का शेष भाग संयम तप आराधना अर्थात ज्ञान दर्शन और चरित्र की साधना आराधना में लगा दिया। ग्रस्त अवस्था में अनासक्त जीवन, ना प्रतिशोध, ना कोई प्रलोभन, ना डर, ना कोई फिसलन, अपितु चेतना सदा जागृत। कहीं फिसलन कुछ नहीं है मतलब कहीं। वो जो चौथे आ रही जब महाविद्य में सबकी उम्र बराबर नहीं है 84 लाख। हाँ, जो कि सब ये तो उत्कृष्ट आयु है, तो ये 84 लाख पूर्व नहीं है इसकी। ये 84 लाख पूर्व नहीं। ना कोई फिसलन अपितु चेतना सदा जागृत रही। ये कैसी विस्मयता, जब 3 खंड का राज्य मिला था तो सत्ता का मद छा गया था, किंतु 6 खंड का एक छत्र राज्य मिला, पर ना मद था ना ही आसक्ति थी। उत्कृष्ट भावों से तप व संयम की आराधना कर उन्होंने 24वें भव में महाशुक्र देवलोक में 17 सागरपम आयुष के देव की स्थिति प्राप्त की। वहां अपने धर्म संस्कारों को सुरक्षित रखने के लिए तीर्थंकर परमात्माओं को की उपासना करते रहे। वहां से चलकर भरत क्षेत्र की छत्रा नगरी के राजा जित शत्रु व रानी भद्रा के यहाँ 25वें भव में पुत्र रूप में पैदा हुए, जहां नाम रखा गया नंदन कुमार। हाँ जी, कुछ रूप में आ गया। हाँ, नंदन कुमार रखा। 24 लाख वर्ष गृहस्थ धर्म का पालन करते रहे और दीक्षित होकर 1 लाख वर्ष तक संयम का पालन मतलब किया। स्त्री वेद नहीं आया, है? पुरुष वेद नहीं आया, हाँ। वो कह रही है। हाँ, अखंड रूप से तप संयम। देखो ऐसा ना, कपट कहीं कहीं पर देखा कपट? कहीं नहीं। क्रोध है, ईर्ष्या है, वो सब हुआ, कहीं पर कपट और माया नहीं। हाँ, कपट और माया नहीं। जो किया मतलब ये हाँ, वो डट के किया। डट के किया जो किया, कपट और माया नहीं। इसलिए स्त्री का नहीं, स्त्री का मतलब थोड़ी कपट माया हो गई बस उसमें। 1 लाख वर्ष तक संयम का पालन किया, अखंड रूप से तप संयम सेवा भक्ति करी, क्षमा और मैत्री का भाव रखा, समता की भावधारा भी अखंड थी। उन्होंने 11,60,000 मास खमन तप किए और कहीं कहीं 11,85,645 का भी वर्णन मिलता है। मास खमन उपरांत मात्र 1 दिन पारना और फिर मास खमन का तप एक कठिन साधना है। और उन्होंने संयम जीवन की तमाम धर्म क्रियाएं उत्कृष्ट भावों से संपन्न की और तीर्थंकर गोत्र नामकर्म का बंद हो गया। सलेखना संथारा 60 दिन का कर आयु बंद पूर्ण हो गया, ये इम्पोर्टेंट है। बंद हो गया। हाँ, बंद किया नहीं, मैंने बंद हो गया लिखा है, ठीक है। बंद हो गया। इस प्रकार 26वें जन्म में 26वें जन्म में प्रभु महावीर की आत्मा 10वें प्राण देवलोक में चली जाती है। पुष्पोत्तर विमान में 20 सागरपम की उत्कृष्ट आयु है। यहाँ से आयुष इतना किया हमारे तब 10वें देवलोक में पहुंचे। हाँ, तब जाकर हाँ, इतना तब इसलिए लगा दी। यहाँ से आयुष पूर्ण कर 27वें जन्म में भगवान महावीर की आत्मा कुंडलपुर के ब्राह्मण कुंड में ऋषभदत्त ब्राह्मण की पत्नी देवानंदा और ब्राह्मणी की कुक्षी में आते हैं। वह रात्रि थी आषाढ़ शुक्ला षठ की, जब प्रणत देवलोक से च्यवन करके जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में भारतवर्ष के वैशाली के समीप कुंडलपुर आते हैं। उस समय रात्रि को उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के साथ चंद्रमा का योग था। 27वां भगवान महावीर का। तीर्थंकर बनने वाली आत्मा जन्म से ही 3 ज्ञान लेकर आती है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान के आधार पर वे जानते थे कि अब उनका देवलोक से च्यवन होने वाला है, और जब च्यवन हो जाता है तब भी वे जान लेते हैं कि च्यवन हो गया, किंतु बीच का समय इतना सूक्ष्म है जिसे अवधि ज्ञानी नहीं जान सकते। जब वो हो रहा है तो नहीं। जिस रात्रि भगवान का च्यवन हुआ उस रात्रि में देवानंदा ब्राह्मणी 14 महास्वप्नों को देखती है।
जहां इतनी शुद्ध और पवित्र आत्मा कुक्षी में आई हो, उसके शुभ संकेत स्वरूप महासोपन देखे जाते हैं। स्वधर्म देवलोक में शुक्रेंद्र का आसन चलायमान हुआ तो अवधि ज्ञान का उपयोग लगाकर जाना कि जम्बूद्वीप के भरे क्षेत्र में भारतवर्ष के कुंडलपुर ग्राम में देवानंदा की कुक्षी में भगवान महावीर की आत्मा का आगमन हुआ है। शक्रेंद्र तत्काल सिंहासन से उठ नमुथ्रु के पाठ से प्रभु महावीर की आत्मा को अहोभाव पूर्वक वंदन किया। तत्पश्चात शक्रेंद्र सोच में पड़ गया कि आज तक कभी ऐसा हुआ है कि तीर्थंकर बनने वाली आत्मा ब्राह्मण कुल में पैदा हो। वह हमेशा क्षत्रिय कुल, हरिवंश कुल या इक्ष्वाकु कुल में जन्म लेती है। यह तो एक आश्चर्य हो रहा है। शक्रेंद्र ने हरनिगमेशी देव को बुलाया और आज्ञा दी कि भगवान बनने वाली आत्मा को देवानंदा ब्राह्मणी की कुक्षी से निकालकर महारानी त्रिशला की कुक्षी में रख दो, और महारानी त्रिशला की कुक्षी में जो जीव है उसे देवानंदा की कुक्षी में रख दो। इसे सहरण कहा जाता है। यह कार्य मनुष्य नहीं कर सकते, देवता भी बिना शक्रेंद्र की आज्ञा से नहीं करते। यह भगवती सूत्र के 5.4 में लिखा है कि 4 तरह से सहरण हो सकता है, 4 तरह से हो सकता है। उसमें एक तरह से इसने किया है। प्रभु महावीर ये जानते थे कि मेरा शरण होने वाला, मैं महारानी त्रिशला की कुक्षी में जाने वाला हूं, और जब 83वीं रात्रि, यानी 82 दिन रात तो रहे वहां पर, 83वीं रात्रि में वहां पहुंच गए थे तो जान लिया कि मैं यहाँ आ गया हूं। किंतु बीच का समय नहीं जानते। जिस टाइम उनको ट्रांसफर किया जा रहा था वो समय नहीं उनके ध्यान में। भगवान देवानंदा के कुक्षी में 82 दिन रात्रि पर्यंत रहे। हरनिगमेशी देव ने शक्रेंद्र को सूचना दे दी कि आज्ञा का पालन यथावत कर दिया गया है। उधर देवानंदा को पता लग जाता है कि उनके 14 महास्वपन महारानी त्रिशला की ओर भागे जा रहे हैं। इधर महारानी त्रिशला उन 14 महास्वप्नों को देखकर हर्षित, रोमांचित और प्रफुल्लित होती है। स्थानक सूत्र में इस गर्भ सारण को 10 आश्चर्यों में वर्णित किया गया है। ये एक आश्चर्य हुआ था। राजा सिद्धार्थ को स्वप्नों के बारे में बताने पर उन्होंने कहा, मैं सुबह स्वप्न पाठकों को बुलाऊंगा जो इन महास्वप्नों का अर्थ समझाने में सक्षम है। सुबह की प्रतीक्षा में राजा व रानी ने सारी शेष रात्रि धर्म ध्यान में व्यतीत की। स्मरण रहे, शुभ स्वप्न का फल सो जाने पर शुभ फल नष्ट हो जाता है, ऐसा माना जाता है। प्रातः स्वप्न पाठकों ने स्वप्न विज्ञान के आधार पर बताया कि 72 प्रकार के स्वप्नों में से 30 स्वप्न शुभ होते हैं। महारानी जी ने जो 14 स्वप्न देखे हैं वह सभी 30 शुभ स्वप्नों के अंतर्गत आते हैं। इन्हें महास्वप्न कहा जाता है। स्वप्न पाठकों ने कहा, हे महारानी जी, आपको ऐसा पुत्र रत्न होगा। आपका पुत्र रत्न सिर्फ मनुष्यों द्वारा ही पूजनीय नहीं होगा, अपितु सभी इंद्र देवी देवता भी उसके आगे नतमस्तक होंगे। एक दिन सिद्धार्थ राजा ने त्रिशला महारानी से अंतरंग की बात कही कि जब से आपकी कुक्षी में ये पुत्र रत्न का आगमन हुआ है तब से राज्य में चारों ओर वृद्धि हो रही है। धन हो या धान्य, बल हो या बुद्धि, सैन्य हो या प्रतिष्ठा, अतः मेरा विचार है कि पुत्र का नाम वर्धमान रखा जाए। ये जान त्रिशला रानी अति प्रसन्न हुई। रानी गर्भ संरक्षण के बारे में चिंतन करने लगी। नारीत्व से मातृत्व की यात्रा अविस्मरणीय होती है। श्रेष्ठ नारी को मातृत्व के प्रथम सोपान पर कदम रखते ही दायित्व बोध होने लगता है। जो नारी अल्लड़ किस्म की शादी हुई, जिस तरह की होती है, काम ना करने वाली, अपने घर में मायके में, वो जैसे ही वो माँ बनने की बात आती है और माँ बन जाती है तो उसको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप आ जाती है। फिर वो ये नहीं कह सकती कि ये मैं इसके नहीं करूंगी, ये कोई और करे ऐसा कर। तो श्रेष्ठ नारी को मातृत्व की प्रथम स्थान पर कदम रखते ही दायित्व बोध होने लगता है। ऐसा चिंतन करने वाली माताओं ने एक एक शिशु को घड़ने में इतनी अधिक सावधानी, विवेक और संयम रखा, इसका इतिहास साक्षी है। नारी अपने सुखद संसार की परिकल्पना में बलिदान करने में तत्पर बन जाती है कि संतान शूरवीर, पराक्रमी, बुद्धिमान, शील आदि गुण समन्वित, कुल के गौरव में चार चांद लगाने वाली विनयवान, ऐसी गुण से ओतप्रोत होनी चाहिए। वो आत्मा ऐसी होनी चाहिए हर एक माँ का कि वो ऐसा बने, उसके भाव आने शुरू हो जाते हैं। उन्हीं माताओं में से एक महारानी त्रिशला, जो कि अपने गर्भस्थ शिशु को अलौकिक बनाने में संलग्न थी, वे अपने शिशु को संस्कारित जीवन देने हेतु गर्भ संरक्षण अत्यंत सावधानी पूर्वक कर रही थी, बड़ी सावधानी पूर्वक से कर रही थी।
ये निकाल दूं और होगा ये यही है ना, इसी में तो है ना। खत्म है। नहीं यही होगा ना, निकाले ही नहीं। निकालनी पड़ेगी ना। तो यही कर देते हैं, कितना हो गया? 51। 51 है ना। और ध्यान के बारे में बात कर लेते हैं, ये रहने देते हैं। महाराज साहब, ठीक है, अपनी वाली क्या हुआ? आएगी तो आएगी। महाराज साहब, हाँ महाराज साहब, एक छोटा सा प्रश्न है कि अगर जो बोलिए बोलिए, पहले आवाज क्लियर करिए। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। हाँ जी, महाराज साहब, मेरा प्रश्न ये है कि जैसा कि आपने कहा, जो तीर्थंकर आत्माएं होती हैं वो हाँ। हमेशा जो है जैसे क्षत्रिय कुल वगैरह में आती है, तो ऐसा क्यों हुआ कि भगवान की जो ये आत्मा थी ये इस तरीके से पहले ब्राह्मणी की उसमें गई और फिर जो है ये वो इसका। मरीचि के भव में जो गोत्र कर्म जो था ना, नीच गोत्र कर्म बांधा था, और इतना लंबा बांधा था कि हर स्टेजेस के अंदर वो डाउन होते होते अभी कर्म थोड़ा सा बचा था, इतना था। क्योंकि ये कर्मों का जैसा बंधा हुआ है ना, वो उसी हिसाब से होगा ही, होगा ही। एक जगह अच्छा थोड़ी सर, इंप्रूवमेंट आई थी कि क्षत्रिय कुल मिला विश्वभूति के भव में, लेकिन वहां फिर गड़बड़ होगी। वहां से तो बल्कि अधोगति की तरफ चल पड़े, वहां से सारा। तो ये तो देखिए ऐसा है कि ये तो अपने शास्त्रों में आगमों में लिखा है कि देखिए जहां जैसा वीर क्षत्रिय का, देखिए ऐसा है, क्षत्रिय में जो क्वालिटीज होती हैं जो है, वो ब्राह्मण जैसे बुद्धि और ज्ञान के लिए होते हैं। क्षत्रिय जैसे फाइटर कहाँ से माने जाते थे, क्षत्रियों में आता था कि उनके अंदर शौर्य इस तरह का होता है। ये सारा क्या डीएनए से चलता आ रहा है ना, एजिस से चलता आ रहा है। ब्राह्मण के आदर होता है कि उसको कुछ लेने में आनंद आता है, क्षत्रिय को कुछ देने में आनंद आता है, उसको मांगना पड़ जाए उसकी हालत खराब हो जाती है। और ये जो जैन जो है ना, एक्चुअल में जैन क्षत्रिय हैं, ये राजपूत से आए। ये तो अब उनको व्यापार और ट्रेडर्स के कारण, व्यापार के प्रोफेशन के कारण उनको बनिया बना दिया गया, बनिया कहने लगे लोग, वैश्य क्या समझने लगे। लेकिन ये एक्चुअल में क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय हैं। और वहां से शुरुआत, राजपूत तो वहीं से हुई है, तभी तो राजस्थान। कहा है ना, हाँ ज्ञान बन के हाँ मतलब कायरों का काम नहीं है मोक्ष हाँ की ओर जाना। हाँ, कायरों का काम नहीं हाँ, है। तो वीर ही जाएंगे, अभी नहीं जाए। इसलिए हमें ये हाँ मतलब। सब एक क्वेश्चन मेरा है। हाँ जी। मैं सब एक क्वेश्चन है कि हाँ मायावश हम कोई क्रिया कर देते हैं, हाँ जी। कोई क्रिया हो गई, लेकिन बाद में उसका पश्चाताप हुआ कि ये ऐसे मुझे नहीं करना चाहिए था, तो फिर हाँ उसका फिर हाँ, लगेगा वो। उसका 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 जो फल होगा ना, वो मतलब न्यून हो जाएगा। निष्फल भी हो जाता हाँ, निष्फल भी हो सकता है। आपने किस भाव से बांधा था और किस भाव से ये कर रहे हो, दोनों की इंटेंसिटी ठीक होनी चाहिए। अगर ये भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा आपको इसकी गलानी हुई कि मेरे से हो क्या, और जिसके बारे में हो उससे जाकर आपने बात कर ली कि उस टाइम मैंने जो ऐसा करा, क्षमा मांग ली, और उसको अपना हृदय को बड़ा साफ कर दिया, तो हो जाएगा, तो हट कि सकता क्षमा तो नहीं मांगी, लेकिन अपने हृदय से उससे क्षमा है। मांगी। बात वहां होती नहीं है, वो तो बात है ना। इसका मतलब अभी भी अगर ऐसा स्थिति आ जाए, अगर वो व्यक्ति अवेलेबल नहीं है तो अलग बात है, हाँ पर जी। भाव हो कि अगर वो सामने आ जाए तो मैं उसको सारा सारा बता दूं। देखिए। ऐसा मेरा एक प्रश्न है। हाँ जी। ऐसा मैंने पढ़ा कि स्थावर जीव अपनी आयु पूरी करके मतलब होते हैं, तो क्या फिर वायुकाय के जीवों को हिंसा का में लगती है? हम पंखा चलाते हैं तो वायु वायुकाय के। वायु काय की जीवों की हिंसा लगती है जो उसमें स्थूल है। जो सूक्ष्म वायु काय के जीव है उसकी हिंसा नहीं लगती। सूक्ष्म को आप मार नहीं सकते, उसका कुछ नहीं कर सकते, वो अपने हिसाब से ही रहती। अच्छा जी। दोनों में अब आप ये मत समझिए कि पंखा चलाने से नहीं होगा, उसमें जो फूल है, जो बादर हैं, हाँ वो जी। वायु काय के जीवों की हिंसा होगी, लेकिन सूक्ष्म की हिंसा नहीं होगी। ठीक है। अब जैसे ठीक है मैम। सोलर से लाइट से हम ये सब ऑपरेशन कर रहे हैं, पर सोलर यहाँ पंखे पे भी सोलर है, लेकिन अगर हम पंखा चलाते हैं तो वो निर्दोष नहीं है। उसकी उसकी बिजली ठीक है सोलर से हो गई, बट पंखा चलेगा तो वायु काय की हिंसा होगी। तो हम ये सब जो कार्यक्रम ये सब करते हैं, इससे वो पंखा नहीं चलाएंगे उससे। ठीक है मैम। ठीक है मैम। ध्यान के बारे में बताइए मुझे, क्या पोजीशन है आपकी? शशि जी, आप पहले बताइए क्या हो रहा है, चल रहा है? चल रहा है हमारे साथ। हाँ, ये रोशनी करो थोड़ी पहले, तो आपका पता नहीं चल रहा कि नहीं ऐसा हम उस चेहरे के हाव भाव में बात करते हैं, कैसे पता चलता है। अंधेरा हो गया रात में। तो सब अच्छा चल रहा है, ठीक। है? अच्छा अच्छा। नहीं आगे बढ़ रहा है या मतलब कैसे कैसे? नहीं, हमारे आगे सर। लगता है हमारे सब आगे। अच्छा ठीक है।
बाकी आएंगे तो फिर थोड़ा डिस्कस करेंगे ग्रुप में आएंगे तो। और विपिन जी कहाँ? हाँ जी, हमारा सब बहुत अच्छा चल रहा है। मेरा भी ध्यान काफी अच्छा चल रहा है। अब तो स्वाध्याय भी चल रहा है मेरा। मैंने अच्छा अभी पीछे जनवरी का दोबारा से शुरू किया है, अच्छा। स्वाध्याय करना दोबारा शुरू किया है। पर ध्यान जो है वो बहुत अच्छा जा रहा है, मतलब बहुत आनंद आ रहा है, बहुत। अच्छा और बड़ा फर्क सा लगता है, अपने आप को बहुत चेंजेस है, अच्छा। बहुत समता और ये सब चीजों में फर्क पड़ा है, बहुत बहुत अच्छा लगता है। दिल नहीं करता है अब उठने का, उठना पड़ता है बट दिल नहीं करता उठने का। तो अच्छी बात है ना, मतलब आपको ये जो है ना, ये कोई बाहर का नहीं पड़ता, आपको अपनी उन्नति अपनी अंदर नजर आनी चाहिए, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है क्या है, ये ठीक है। अंदर है, अंदर बहुत नजर आ रहा है कि मेरे में क्या चेंजेस आ रही हैं अपने आप में, बहुत पीछे से। और अब मैं देखती हूँ तो बहुत फर्क है। अच्छा, ये आपका हुआ। घर वाले कैसे समझते हैं आप? घर वाले जो है वो कुछ बोलते नहीं है, वो मतलब अच्छा, उनको पता है कि वो कुछ नहीं बोलते। नहीं नहीं उनको उनके, पता है कि उसका, नहीं वो और पता है कि, बात है कि नहीं, हाँ मतलब जो जी, जो परिवर्तन है क्या वो नोटिस कर रहे हैं? हाँ वो नोटिस करते हैं। हाँ, ये वो बेहद। नोटिस करते हैं कि मैं ज्यादा चुप रहने लग गई हूँ, बोलती कम हूँ, इंटरफेयर करना नहीं है किसी में, कुछ हाँ नहीं। हाँ। तो मेरे को कभी कभी ये चीज पता है क्या होती है हमारा साथ, मुझे कभी कभी ये फील होने लगता है कि जैसे मैं चुप रहती हूँ या कुछ होता है तो कोई ये ना समझे कि मेरे में बहुत प्राउड हो गया या कुछ हो गया। ऐसा नहीं दूसरे होना चाहिए। दूसरे की केयर नहीं करनी। अब अच्छा, अंदर प्राउड नहीं होना चाहिए, ये दूसरा क्या सोचता है तो आप विभाग में चले गए। ये कहिए ना हमारे। हाँ बस यही है हाँ, कि मुझे स्वभाव में ये नहीं रहिए। लगना चाहिए। हाँ जी, हाँ, हाँ। तो बहुत ये अच्छा। हाँ, आप जो है ना, मतलब ये अपने, अच्छा ये जो दूसरा है ना, वैसे कोई दूसरा होता ही नहीं है। आप हम्म, अपना ही करो, जो कुछ है अपना ही सोचो, बस ठीक है। पर बस अपना ही सोचो। आपके कारण किसी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, बस ठीक है। नहीं वो नहीं होना, वो नहीं होता, बस नहीं होना वो चाहिए। नहीं होता, बस इस आप भी चीज का उसका, मैं बहुत ध्यान रखती हूँ। हाँ उसका कष्ट नहीं होना चाहिए। और नहीं, ध्यान आपने अपना रखना है ज्यादा। हाँ जी, अच्छा। नहीं पर मैं ये भी ध्यान रखती हूँ कि जब अपना मेरी ध्यान वजह से रखोगे ना किसी को ज्यादा, कष्ट ना तो पहुंचे। वो बाहर बाहर का कुछ नहीं होगा फिर। अपना बाहर बाहर ज्यादा शांति ठीक होगी, है, अपना ध्यान रखो। ठीक, अपना ध्यान रखो। ठीक, ठीक। बस आप आशीर्वाद दीजिए, बस अच्छी तरह से वीतरागता के पथ पर आगे बढ़ना है मेरे को। अच्छा। हाँ जी, हाँ हीरालाल जी, जी। आपकी क्या पोजीशन है? मतलब आजकल हाँ ध्यान जी, तो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि टाइम यही होता है, सुबह का टाइम ही होता है जो मेरे लिए होता है निश्चिंतता का। हाँ तो इस टाइम प्रवचन में निकल जाता है, वो ध्यान नहीं हो रहा आजकल। और मैंने देखा है मेरा ध्यान में पता नहीं क्यों इतना मन टिक क्यों नहीं रहा। मैं अच्छा। अगर अपना स्वाध्याय में लगता हूँ, कुछ हाँ भी करता हूँ तो उसमें बड़ी टिकाई होती है और दिल नहीं करता उठ जाऊं। पर पता नहीं ध्यान में क्यों नहीं लग रहा, मतलब ये समझ नहीं आ रही बात। अच्छा, मैं बताता हूँ अब ये ना, ये हम क्लास जो है ना, ये बंद कर देंगे। मतलब है कि 3 तारीख से लेकर ये समझो 6 या 7, फिर संडे को आएगा। मान लीजिए 3 तारीख मतलब मंडे से बंद, इस संडे होगा, संडे के बाद में नेक्स्ट जी संडे होगा, तो इस दौरान में क्लास नहीं होगी, आप ध्यान करना। ठीक है? आपको करीब 1 हफ्ते का समय मिल जाएगा। जी। और आप 1 हफ्ते में क्लास नहीं होगी, आप ध्यान करना और फिर आप बताना कि अपनी पोजीशन क्या है, और वो श्वासोश्वास का करना, ऊर्जा वाला करना, और फिर शांत होके बैठ जाना, करके हाँ देखो। जी। वो जो सांसों को गिनना है ना, वो अच्छा। आपने नहीं किया होगा, वो आप नहीं कर रहे, मैं ये हो नहीं सकता। मैं कर रहा था, करीब 50-60 तक कर रहा था। हाँ हाँ। जी। तो उसके बाद फिर मैं वो आत्म वो चिंतन में लगने की कोशिश करता था, और हाँ, वो चलो ठीक है, अपने ठीक है। उत्थान के लिए अच्छा, अपने ठीक हम्म, है। क्लियर पर नहीं है। टिक नहीं रहा था, बस आपको ये यहाँ आना बात है पड़ेगा एक मतलब, दो ये दिन के पता नहीं लिए। क्या हो रहा। आपको 1-2 दिन के लिए आना पड़ेगा। ये सामने शिवाजी महाराज बैठे हैं, ठीक है ये मास्टर। आपको आपको जी करेंगे। जी। ये, जी मास्टर, मथेन गंदा में। हाँ जी, हाँ जी। मंगल पाठ सुन लीजिए। गुरुदेव की आज्ञा से चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम
चत्तारि लघुत्मा अरिहंता लघुत्मा सिद्धा लघुत्मा साहू लघुत्मा केवली पनतो धम्मो लघुत्मो चत्तारि शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरणे दुख हरने और न शरणा कोई, जो भव प्राणी करे आचरण, उसका अजर अमर। मथेन वंदामि। हाँ जी।